हाँ जी। 55 से। ठीक है। शौक तो फिर गए हो गए। उसका कनेक्शन की प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। आ गया। चलिए, तो 18वें अध्याय के 55 से। हम्म। लास्ट टाइम हमने पढ़ नहीं लिए थे ये सारे? पढ़ लिया थी। और लेकिन चर्चा से 54 पे ही हुई थी। नहीं, आप पिछली दफा थे। हमने तो मेरे ख्याल में मैं था। 58 58 तक चले गए थे। नहीं, 58 तक। प्रभात आपकी आवाज टूट गई। हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरी आ रही है। हाँ जी। चल, मुझे लगता है कि मेरी साइड से कनेक्शन खराब हो गया। हाँ, 55 से शुरू करना है और उसमें मेन मेन गोल है कि 66 पे कब आते हैं, 66 और 67। अच्छा, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा, क्योंकि मेरी साइड से कुछ यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ रहा है। तो चलिए, फिर आप शुरू करिए। आपका वो नहीं हो पा रहा है। मैं चलाता हूँ। हम्म। यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। वह मुझ पर ठीक वैसा का वैसा ही तत् से जान लेता है। उस भक्ति से मुझको तत् से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। You people are getting it or no? हाँ, आई एम हियरिंग। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। और मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। उपरयुक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां
नियोक्ष्यति। और तू अहंकार का तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। और हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ प्रवेश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार के उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। रुके क्या यहाँ? हाँ रुके। चलिए प्रभात जी। तो हम लोगों ने पिछली बार जो डिस्कस किया था ना 54 में ब्रह्मभूता, तो एक बार अगर ब्रह्मभूता हो गया, देन ही भगवान ये कह रहे हैं 55 से लेके 60 तक में कि कैसे कैसे वो once he is focused on me and then performing all the actions by devoting all the actions onto me, then still performing. And then later on he's talking about अगर तू अपने ईगो के अंदर में रहेगा और अपने एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, तब भी तुम्हारा जो नेचर है, क्षत्रिय नेचर, वो तुम्हें फोर्स करेगा लड़ने के लिए। इसमें एक क्वेश्चन मेरा 57 में ये था कि सारे एक्शंस अगर हम मतलब इस तरह से हमें परफॉर्म करना जैसे कि भगवान के ऊपर सारे एक्शन डिवोट करते हुए, तो ये एक स्टेज होगी ना उस जब वो ब्रह्मभूता हो गया, तो उससे पहले की स्टेज है या ब्रह्मभूता होने के बाद भी अपने कर्म को परफॉर्म करना ही, क्योंकि वो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से जो भी कर्म है उन्हें परफॉर्म तो करना ही है। आई थिंक ये ब्रह्मभूता है इसकी, मतलब वो आई थिंक उसके वो हैं वो एट्रीब्यूट्स। हाँ, जब तक तुम कह रहे हो मैं कर रहा हूँ तब तक प्रॉब्लम है, तब तक ईगो के अधीन हो तुम। और कि मैं ईगो भी है, और फिर ये कह रहे हैं आगे चल के वो कि जो तुझे मोह हो रहा है
वो भी तेरा, वो सब चीजें, वो इस तरह की चीजों से तेरा तो नष्ट हो जाएगा। बट इफ यू devote all the work to me and everything to me, then you will do, because it is your स्वभाव of क्षत्रिय। फाइट एंड किलिंग की वजह से तू नहीं कर रहा है, बट उसमें उन्होंने कहा कि ये सब जो है तू मोह को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, तब वो अगर तू ऐसा करेगा तो तू परम धाम को प्राप्त होगा, शांति भी होगी तुझको। हाँ नहीं, 61 में ये भी कह रहे हैं ना कि मैं ही हर प्राणी में वो तो उन्होंने कहा ही है कई जगह। मैं ही पपट की तरह तुम्हें चला रहा हूँ, यंत्रारूढ़ानी माया, मेरी पावर से ही सारी दुनिया चल रही है, तुम भी चल रहे हो। तो मेरे रिफ्यूज में ही, ऊपर मेरे रिफ्यूज में आके ही अगर तुम सारा काम करते रहोगे, देन यू विल रीच द इटर्नल स्टेट। लेकिन वहाँ जैसे ब्रह्म भूता, ये जो सारी स्टेट के बारे में ये बता रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भी ये अभी अर्जुन वहां नहीं है ना। ये अर्जुन उसके बिल्कुल पास पहुंच रहा है, क्योंकि 20 श्लोक और रह गए हैं। like he is reaching all there। ये तो 18वां चैप्टर तो इन्हें समरी किया गया है, इन्हें साइंस सब चीजों को रिपीट किया गया है एज ब्रीफली एज पॉसिबल। संजीव कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, वही मैं समझ रहा था। मतलब ये सब बातें वही जो पहले कही गई उन्हीं को, जैसे अशोक जी कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो सारे जो कर्म हैं वो इंसान जो है वो करता है, वो उनको समर्पित करता है। तो अगर वो सब कुछ वही करा रहे हैं, तो ये जो सोच है कि वो करा रहे हैं, ये हमें अपनी तरफ से करनी होती है। ये भी वो, क्यों नहीं वो हम पर कृपा उसकी करते कृपा हैं। करते कि हम वो भी सोचे भी उसी तरह से। Why do we think differently basically? संजीव, वो अहंकार हटाने वाली बात है। हम्म, अगर तुम कह रहे हो तुमने करा है, हम्म। तो वो अहंकार है। वो ये कह रहे हैं कि भाई सब मैं ही करा रहा हूँ, सो सारे तो देन आपका, देन यू आर नॉट ए व्हाट यू कॉल इट ए सब्जेक्ट in a sense। you are doing due to me, for me। हाँ, तो ये बात उन्हें फिर बताने की क्या जरूरत है? वो ये समझ भी हमें दे सकते हैं ना, ये ज्ञान भी दे सकते हैं। ये बात थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नहीं तो वो ब्रह्मभूता की बात आ रही है ना, ब्रह्मभूता कहाँ हुए? अर्जुन में नहीं हुआ है। मतलब उस स्टेज पे पहुंचने के लिए ना, जब हमारी अवेयरनेस जो है वो एक्सपैंड करती जाएगी फ्रॉम स्टेज 1 to 8, अगर वो उसकी कुंडलिनी की बात करें, तो उस स्टेज में आके ही वो ब्रह्मभूता बन पाएगा। मतलब I एक think ही, जैसे नॉलेज है ना, हम लोगों को नॉलेज आ रही है, लेकिन अभी उसको इंटरनलाइजेशन नहीं हुआ है ना उसका, कि हर एक्शन जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ में, वो भगवान के ऊपर समर्पित करते हुए करें। ऐसा जब करने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। कराया भी नहीं जा रहा। कोई ऐसा नहीं है कि आप स्लेव हो। नहीं, स्लेव की बात कॉन्सेप्ट नहीं है, नो आई नो, बट लेकिन वो ईगो की बात व्हाट आ आई एम रही सेइंग, है। आई थिंक आप लोग जो जो भाजी, मुझे जो अध्यात्म है वो लिमिटेड चीज नहीं है। आप जो देख रहे हो कि एक बाउंड्री के बाद आप दूसरी तरफ हो जाओगे, आई डोंट थिंक इट इज दैट वे। आई थिंक जब ब्रह्मभूता हो जाओगे तो देन एवरीथिंग इज ओवर। दिस इज ए पाथ टू गो टू दैट प्लेस। हेलो,
हाँ सुन रहे सुन रहे। सुनने अच्छे आ रही है, क्योंकि मेरा तो इस दोनों चीज बंद हुई पड़ी है, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, आवाज आ रही है आपकी। नहीं आ रही, वी कैन हियर यू। या चलो, हर्ष प्रभात जी। जी, ये ब्रह्मभूता क्या है? जो ब्रह्म में मर्ज हो गया, ब्रह्मन हो गया। हम इससे सब पहले ब्रह्म के श्लोक में तो राम विनोद जी वो 54 में ब्रह्मभूता से ही शुरू हुआ ना। अच्छा, आप मिस कर गए पिछली बार वाला। हाँ, हर्ष हर्ष जी टेक ओवर। मतलब द वन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रह्मन। Right. Very, very good explanation. One who is established in Brahman. तो एस्टैब्लिश कौन है? Who is the one जो एस्टैब्लिश हो रहा है ब्रह्मन में? मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। वही तो हम सब सोचते हैं ना। तो सवाल यह है कि कौन हो रहा है? अगर कोई एस्टैब्लिश हो रहा है तो वो कोई और है ना, ब्रह्म नहीं है वो। अगर तुम ब्रह्म में एस्टैब्लिश हो रहे हो या कोशिश कर रहे हो तो ब्रह्म तुम नहीं हूँ। ब्रह्म नहीं हो। हम्म, अदरवाइज तो तुम्हें एस्टैब्लिश होने की जरूरत नहीं है, तुम तो हो। तो अगर नहीं हो तो फिर कौन हो? ब्रह्म नहीं हो तो ब्रह्म के बाद में कौन? नहीं तो फिर हम जीवात्मा है। हाँ, तो जीवात्मा है, और जो जो कोशिश कर रहा है, जो सोच रहा है, वो कौन है? वो कहीं ना कहीं उसका अहम है साथ में। हाँ नहीं, जीवात्मा के साथ में भी अहम लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल लगा। तो वो जो अहम है, जो जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं ब्रह्मभूत हो जाऊं। मतलब, तो ब्रह्मभूत होने के लिए एक तो ये तो साफ है कि भाई वो ब्रह्मभूत होने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो ब्रह्म नहीं है। करेक्ट। अब ब्रह्मभूत होने की जब वो कोशिश कर रहा है तो ये विचार और ये प्रयास, ये सारे उसके कहाँ आ रहे हैं? कि मन क्या में आ। उसका टूल है जिससे उसने दो तीन चीजें कर ली हैं? देखिए, आप बड़े आसानी से देखिए इसको। दो तीन बातें उसने कर ली हैं। एक तो उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ब्रह्मभूत नहीं हूँ। दूसरा, उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ब्रह्मभूत होना है। तीसरा, उसने डिसाइड कर लिया है इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो डिसीजन, ये जो थिंकिंग उसकी चल रही है, ये किस यंत्र के साथ चल रही है, किस टूल के साथ चल रही है? मन के साथ। मन के साथ। तो उसका मन जो है वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मभूत नहीं हूं और मुझे ब्रह्मभूत होना है। अभी मन पे बात आ गई ना। हम्म, तो जब वो कहता है कि मन की अब मैं ब्रह्मभूत हो गया हूं, मान लीजिए वो थोड़ा प्रयास करता है और फिर वो कहता है कि मैं ब्रह्मभूत हो गया हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या उसका मतलब हुआ कि वो ब्रह्म हो गया है? या उसका मतलब ये हुआ कि जो मन की जितनी भी विचार थे, जो भी उसके मन के द्वारा, क्योंकि जो कर्म होता है ना वो मन से ही जागृत होता है ना। तो मैं कर्म को साथ में जोड़े चले जा रहा हूँ मन की बात के अंदर। क्योंकि कर्म से पहले मन कुछ ना कुछ बोलता है कि भाई ये करो। कोई ना कोई इच्छा जागृत होती है, वो मन में आती है। तो ये मन जो है इसी में सब चल रहा है। तो जब मन कहता है कि मैं ब्रह्मभूत हो जाऊं या हो गया हूं, इसका मतलब जो मन की जितनी एनर्जी है, जितनी उसकी शक्ति है, वो सारी के सारी में शक्ति में वो ब्रह्म के साथ जोड़ने की कोशिश उसकी पूरी होगी कि भाई मैं मन मेरी वाइब्रेशन जो है वो ब्रह्म जैसी हो जाए। यहाँ उसकी थोड़ी सी गलती हो जाती है। यही गलती हम लोग भक्ति में भी देखते हैं। देखो कि भक्ति के सारे श्लोक है ना, भक्ति के अंदर आप देखेंगे अधिक से अधिक भक्ति जो है वो क्या कहते हैं, दीन होती है।
अधिकतर भक्ति दीन होती है। भक्त अधिकतर भगवान से कुछ मांगता है। जब भक्त हमेशा भगवान से कुछ मांग रहा है तो वो मन के ही अंदर एस्टैब्लिश्ड है, वो ब्रह्म में एस्टैब्लिश्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं, दुख, सुख सारे मन में ही आते हैं। तो जो उसको कमी महसूस होती है वो मन के कारण से ही होती है। जब वो भगवान के साथ जाता है, भगवान के पास जाके और भक्ति करता है, तो भगवान को नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, वो उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, या उस दुख को दूर करने की कोशिश कर रहा है जो उसको, जिसके कारण से वो भगवान के पास जा रहा है। तो मतलब क्या कि मन जो है अभी जब तक इस उसमें पड़ा हुआ है, इच्छा में कि मैं भगवान के पास जाऊं और कुछ मांगू, या भगवान मुझे कुछ दे दे, चाहे वो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई उसने यही बोलना है कि भाई मुझे एक कार दे दे, या मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। अगर वो इतना भी बोलता है जाके मुझे मन की शांति दे दे, अभी भी वो मन के अंदर ही एस्टैब्लिश्ड है, अभी भी वो ब्रह्म में एस्टैब्लिश नहीं है। ज्ञानी की भक्ति डिफरेंट होती है। जब भक्ति में से दीनता हट जाती है तब वो ज्ञानी की भक्ति बनती है। मन जब अपने आप से निकलकर भगवान से जुड़ जाता है तब वो अपने आप को ब्रह्मभूत कह सकता है। वो रियलाइजेशन में नहीं पहुंचा, वो ब्रह्म नहीं हो गया। सिर्फ जो उसका जो कंटिन्यूअस दायरा था, जो पहले भक्ति का जो दायरा था, वो मन के कारण से था, मन में ही जुड़ा हुआ था। अब वो मन से जुड़ा हुआ नहीं रह जाता, अब वो भगवान से जुड़ा हो जाता है। तब उसे हम कह सकते हैं कि अभी तो ये इस लेवल पे इस व्यक्ति को हम ब्रह्मभूत कह सकते हैं, ब्रह्म नहीं कह सकते। उसको हम वो जो रियलाइज्ड सोल है वो नहीं कह सकते अभी। वो भी आएगी, बात आगे आएगी, अभी नहीं। पहली स्टेज में क्या हुआ कि वो मन में एस्टैब्लिश रहा, चाहे वो भक्ति करता रहा, क्योंकि भक्ति में दीनता थी, भक्ति में मांग थी, भगवान कुछ कर दे मेरे लिए। नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या आती है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी जीवन आया है, जो भी जीवन में घटनाएं हैं, जो भी जीवन की स्थिति है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट करके कैसे कहता है? वो कहता है भगवान ये तेरा ही प्रसाद है। अब उसकी स्टेज ये है कि वो कहता है कि देखो, अब वो भगवान के पास मांगने भी नहीं चाहता। वो कहता है भगवान जो भी तूने दिया वो तेरा प्रसाद है, मैंने ले लिया, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, जो तुझे करना है कर। अगर इस स्टेज को वो देर तक रख सकता है जीवन में, क्योंकि ये स्टेज बड़ी ना आनी जानी स्टेज है, जब तक दुख नहीं है, या जब तक दुख जो है वो अ, सहने के लायक है, सहन शक्ति में आपके आ जाता है, तब तक आप कह सकते हैं कि भाई भगवान जो तूने दिया वो तेरा प्रसाद है। जैसे ही उस सहनशीलता की सीमा से दुख ऊपर निकल जाता है तो इमीडिएटली ये स्टेज छूट जाती है और भगवत भक्त जो है वो फिर से दीन बन जाता है, फिर से कहना शुरू हो जाता है भगवान ही मेरा दुख दूर कर। ठीक है ना? ये तो हम सभी अनुभव कर सकते हैं ना, हमारे जीवन में ऐसे होता है। तो ये जो दूसरी स्टेज है जिसमें दीनता बिल्कुल खत्म हो जाए और वो व्यक्ति दोबारा से दीन ना बने, उसकी भक्ति दोबारा से दीनता में ना जाए, इस स्टेज के ऊपर हम उसको भक्ति के पर्सपेक्टिव से
हम उसको कहते हैं कि अभी तुम ब्रह्मभूत हो गए हो। मतलब ये स्टेज परमानेंट हो जाए। ये स्टेज परमानेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं। हाँ जी। अगर एक आप कहते हैं ब्रह्मभूत हो गया, तब तो वो कह भी नहीं पाएगा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हाँ, वो बिल्कुल उसने बिल्कुल। कहा है तो फिर तो हुआ ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो ब्रह्मभूत हो गया तब वो कहेगा? वो तो नहीं कहने नहीं। जोगा। हाँ, नहीं, हम कहेंगे कि वो ब्रह्मभूत हो गया है। वो नहीं कहेगा, हम कहेंगे कि वो ब्रह्मभूत हो गया है। हमको कैसे पता चलेगा? नहीं, हम तो ये डेफिनेशन दे रहे हैं ना। हम तो डेफिनेशन के हिसाब से कह रहे हैं। हम डिफाइन कर रहे हैं कि किस स्टेज को हम कह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये वाला पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया है। कोई भी व्यक्ति नहीं नहीं, अगर मैं स्टेज। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब ब्रह्मभूत हूं ही नहीं, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो ब्रह्मभूत हो गया? हाँ, मगर आपको कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, इसको समझने के लिए तो डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी ना। फिर डेफिनेशन के बाद में हम ये देखेंगे कि भाई इस डेफिनेशन पे मैं पूरा उतरता हूँ कि नहीं। तो पहले कोई ना कोई उसका वो तो एनालिसिस, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई वो तो बनाना पड़ेगा ना उसका। तो आप उसके कह रहे हो कि कोई ना कोई नापदंड बना के हाँ, कोई चलना चाहिए। बनाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई मापदंड तो होगा ना, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ अब ये हो गया। इसमें तो भगवान खुद ही कह रहे हैं ना कि कौन ब्रह्मभूता है। हाँ, Who is devoted to me, he is performing his ऑल daily. एक्शंस टू मी। Yeah. एंड वो प्रसाद की तरह से जीवन को ले रहा है मेरे। हम्म। एक एक डाउट पता है क्यों मेरे मन में आया? मैंने अभी अब 70 में जाओगे ना, हाँ जी। तो वहां लिखा है कि जो भी इसको पढ़ेगा लिखे हुए को, अब वो भगवान कैसे कह रहे हैं कि भाई ये लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं? वो तो इस चीज को इस चीज में है ही नहीं कोई लिखने पढ़ने में। तो उसमें आता है कि वो लिखा जाएगा, कोई पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा भी तब भी वो उस मेरे को प्राप्त कर लेगा ऐसे करके। तो ये जब जब ये आता है ना, ये तो इसका मतलब है कि हम जैसे लोगों को लिखा हुआ है ये, कोई ऊपर से नहीं आया। नहीं नहीं, ऊपर से ही आया है। जैसे व्यास जी ने पूरी व्याख्या की ना। नहीं नहीं, वो तो लिखा, वो तो मेरे को समझ में आता है जो सब कुछ पढ़ा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो ये डाउट क्रिएट करता है। अच्छा क्योंकि भाई लोगों, तुम में से कोई जरा वो नंबर बोल देना मुझे मीटिंग का। मेरा कंप्यूटर चल रहा है बट मैं उसको नहीं, फोन को टच नहीं करना चाहता। 8067253667। करेक्ट 806 करेक्ट। 7 7253667। या ओ मैन, इसने अभी लिया भी नहीं। 806 725 और उसके बाद क्या है? 3667। 3667। थैंक यू सर। मैं अपना जरा चार्जर लेके आता हूँ। हाँ जी, राठी जी, आप देखिए, आपकी बात ठीक है कि जब आप ये इस तरह का सवाल देखते हैं या स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई मेरी बात को कोई सुनेगा तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसे पढ़ेगा, लगता है वो कि सुनेगा नहीं, पढ़ेगा कहते हैं भाई। हाँ, तब पढ़ेगा तो एक तो। किताब लिखी जाएगी, कोई पढ़ेगा, कौन लिखेगा उसको? वो क्योंकि हम लोग उसको आप इस नजर से अभी देख रहे हैं कि भाई ये किसी व्यक्ति ने कहा है। मगर जब भी जो ज्ञान है, जो जब प्रकट होता है, जब सामने आता है, तो कोई ना कोई भाषा, कोई ना कोई तरीका उसको प्रेजेंट करने का होना आवश्यक हो जाता है। गुलाटी जी, ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि आपको किसी तरह से उसी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती है। लैंग्वेज में इतनी सुविधा नहीं है कि जो ये वर्ड आ रहा लिखा या किताब लिखना। जो शुरू में थे वो तो किताब तो नहीं लिख रहे थे, वो याद करवा रहे थे। तो खैर, तो एनीवे 70वें पे है ना, तो हम 70वें पे आएंगे तो उसको फिर से मैं उसकी मैं करेंगे थोड़ा सा। मैं तो कोशिश कर रहा था, तो आप
करते हैं, तो मैं कहा थोड़ा बहुत आगे पढ़ लो, भाई समझ हाँ में आ नहीं नहीं, जाए। बहुत बहुत अच्छा है गुलाटी जी, यही तो मजा तो इसी का है डिस्कशन का। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो हमें भी तो लगेगा ना कि हमें कुछ पढ़ के समझना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब, मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ कि हम ब्रह्मभूत की बात कर रहे थे ना। तो ज्ञानी का ब्रह्मभूत होना वो अलग है, और भक्त का ब्रह्मभूत होना की स्टेजेस है। उस स्टेज के अंदर, पहली स्टेज के अंदर भक्ति दीन में, दीनता में रहती है, और वो ब्रह्मभूत नहीं है, वो मनभूत ही है। दूसरी स्टेज के अंदर जब वो सब चीजों को प्रसाद समझना शुरू हो जाता है, तो वो स्टेज जो है वो टेम्पररी जब तक रहती है, तो वो भी स्टेज ब्रह्मभूत की नहीं है। थोड़े टाइम के लिए गया, फिर वापस आ गया, थोड़े टाइम के लिए गया, फिर वापस आ गया। तीसरी स्टेज के अंदर जब इस वक्त वो पूरी तरह से ब्रह्मभूत होने का मतलब, पूरी दीनता बिल्कुल भक्ति में से खत्म हो जाती है। जीवन को प्रसाद के रूप में ही देखा जाता है, हर कर्म को प्रसाद रूप में ही देखा जाता है। मैं का भाव जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो उस स्टेज में ये मापदंड है गुलाटी जी। मापदंड है कि भैया उस स्टेज में हम कह सकते हैं कि अभी अब आप ब्रह्मभूत हो रहे हो। और जैसे जपजी साहब में आता है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे अनाथ। So हाँ, that's what is एग्जैक्टली whatever you're एग्जैक्ट doing is from him. एग्जैक्टली एग्जैक्टली गुलाटी जी, बिल्कुल ये बात वहां भी लिखी है उसी तरह से। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उसमें छोटा मामला, छोटा सा वैसा है। ये है कि भाई जब शुरू में प्रसाद मिलता है गुलाटी जी, तो शुरू शुरू में जाके देखते हो रसगुल्ला मिला या बर्फी मिली है, भैया हलवा मिल रहा है। धीरे धीरे फिर वो जो है ना, आप जब बढ़ते चले जाते हो, फिर तुम भौतिक रूप से प्रसाद को ये नहीं देखते क्या चीज मिल रही है। बस तो वो एक्चुअली दैट्स व्हाट इज दिस, यू हैव टू गो थ्रू दैट। शुरू में भौतिक वर्ड है, फिर उससे ऊपर उठते चले जाते हो। अब आपको फिर श्रद्धा के साथ प्रसाद को लेना शुरू कर देते हो। पहले ये था चलो बैठ के हलवा खाते हैं अभी आज, ओके, दैट्स द वे आई लुक इट। हाँ, वो किसी ने ना बड़ा अच्छा वो भेजा था कि जब हम लोग ऐसे भागते दौड़ते काम करते करते कुछ खाते हैं, है ना, तो हम कहते हैं ये खाना खा रहे हैं। जब हम उसको बैठ करके शांति के साथ में आराम से करते हैं, तो उसको कहते हैं भोजन कर रहे हैं। और जब हम भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं जाके हम लेते हैं उसको, जब हमें वो दिया जाता है हाथ में, वही खाना है, वही 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 दाल रोटी है, वही दाल भात है, वही सब है, तब हम उसे प्रसाद कहते हैं। तो उसके हर एक के उसके अंदर वो एक भाव बदलता है। प्रसाद का भाव बहुत डिफरेंट है भोजन के भाव से, और भोजन का भाव बहुत डिफरेंट है खाने के भाव से। अभी आप जब किसी को खाने पे बुलाते हो, तो साथ में म्यूजिक बजाते हो, डांस करते हो, सब कुछ करते हो। और जब भोजन पे बुलाते हो, तो बैठ के बातचीत करते हो। और जब मंदिर के उसे अपना कोई भजन कीर्तन के लिए बुलाते हो, तो प्रसाद देते हो। तो वही एक ही चीज है, वो जो जो वस्तु है वो वही है, भाव मगर के। उसको खाने का, उसको देने का, उसको लेने का भाव बदल जाता है। वही भक्त जब भगवान से शांति की प्रार्थना कर रहा है, अभी वो मन में ही एस्टैब्लिश्ड है। अभी ये ऐसे भक्त होते हैं ना जो वो कहते हैं मेरी लॉटरी निकाल जाए या कुछ हो जाए, मतलब ऐसा भी होता है। बट बट अगर वो ये सब छोड़ के अगर भक्त वहां भी पहुंच गया ना, जहाँ वो कहता है कि मुझे शांति मिल जाए, वो भी अभी मन में ही एस्टैब्लिश्ड है। तो वो जब दीनता खत्म होती है उसकी, जब उसकी प्रसाद, अभी देखो ना, पहले खाने की तरह था कि भगवान मुझे गाड़ी दे दे, मेरा ये काम करा दे, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये खाना। दूसरे में टाइम में आया कि अभी वो कहता है कि भाई मन की शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए,
सब लोग खुश रहे, अच्छा रहे। यहाँ भोजन आ गया। और जब तीसरी स्टेज आती है, जब वो जीवन को प्रसाद समझ के, जो तेरा है वही है, जो तू कर रहा है वही है, सब स्वीकार है, सब अच्छा है। स्वीकार की बात, स्वीकार से भी अच्छा है। जो जो तू कर रहा है वो अच्छा ही है मेरे लिए, तेरा ही प्रसाद है। तब वो प्रसाद बनता है। जब जब कह दिया है ना स्वीकार है, तो वो तो हाँ। काम भी खत्म हो गया। वो तो हाँ, आप काम। तो गलत रास्ते पे चले गए। हाँ, आप बिल्कुल। वो दे रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी उससे भी आगे जाने का है ना। ये स्वीकार की बात भी नहीं है यहाँ। हाँ, जो वही है तो। वो है, मतलब तेरा ही है सब। हाँ, तो वो बात जब आ जाती है, तो तब वो तो प्रसाद बन जाता है। तो इसी तरह से ब्रह्मभूत होने के लिए, इस मन के जंजाल में, जो मन का जो चक्कर है, जब उसको वो छोड़कर पूरी तरह से भगवान के ध्यान में रित हो जाता है, तब हम उसको कह सकते हैं कि अब ये ब्रह्मभूत है। तब उसका प्रसाद बुद्धि हो गया है। मतलब उसमें से मैं निकल जाता है। अब तो मैं निकलना ही पड़ेगा। मैं है थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, बहुत ज्यादा। हम्म। मैं करता हूँ का भाव खत्म हो जाता तो उसके रिजल्ट में फिर अच्छा है या जैसा है वो सब मंजूर है, वो सब है। अच्छे बुरे का ना, वो जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो करना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। जो है वो है। जो है वो है। असल में सब सब चीजों में लिखा है, वो जो जो आपकी जो आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे, उसकी लास्ट लाइन ये है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो यही है। यही है हालांकि बड़ी बिल्कुल। सिंपल सी मतलब हिंदी नहीं। में या तो होती है कि आप लोगों को पता है हिंदी, बड़ा वही चीज है ये कि वो। तो प्रभात जी, मन के हिसाब से ब्रह्मभूत होने का थोड़ा जो चर्चा ये की हम लोगों ने, क्या इससे आपको आपके प्रश्न का आंसर मिला? हाँ, मतलब जब तक क्योंकि यहाँ से मन के अधीन है, तब तक वो ब्रह्मभूत नहीं बन सकता। हाँ, चाहे वो लोग कहें कि वो ब्रह्मभूत है, वो नहीं है। चाहे वो सुबह से शाम तक पूजा पाठ करता रहे, चाहे काम करते से पहले, काम करते के दौरान, काम करने के बाद में भगवान का नाम लेता रहे, वो ब्रह्मभूत तब तक नहीं होगा जब तक उसकी भक्ति में दीनता है, जब तक उसकी भक्ति में कोई आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से जब वो ब्रह्मभूत हो जाएगा, वो ये नहीं कहेगा मैं ब्रह्मभूत हो गया। ना, वो नहीं कह सकता ना। वो तो कोई नहीं वो नहीं कह कहेगा। सकता। हम कहेंगे उसको। चेले कहते हैं उसके। हाँ, चेले। चेले हाँ, कहेंगे कि भाई ये है। वो या नहीं कहेगा। वो कैसे कह सकता है? वो मैं हूं का आई भाव नो खत्म हो गया आई उसका। अंडरस्टैंड। जब उसका अहम ही नहीं रहेगा तो वो कैसे कहेगा कि मैं हूं? या श्योर। या चेले कहेंगे, आसाराम को चेले कहते हैं, उसको जेल भी। असल में ये सभी उनके साथ ये चेले बात ज्यादा करते हैं, उससे वो है। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे, मतलब वो तो खैर कहानी संसार की है तो वो चलती रहेगी। या बट एनीवे, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो पॉइंट था, क्योंकि हम भक्ति के रूप से उसको एनालाइज कर रहे हैं, भक्ति के पर्सपेक्टिव से। जब हम ज्ञान के पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज करते हैं, उसका डिफरेंट एनालिसिस आती है। जब हम उसको योगा के हिसाब से करेंगे तो उसकी एनालिसिस डिफरेंट हो जाएगी। जैसे अभी प्रभात जी ने बोला था ना, कुंडलिनी जागृत होना, क्राउन चक्र खुल जाना, तभी ब्रह्मभूत हो जाता है। वो तो ऐसे हो जाता है। तो इसे, वो कहते हैं ना, एकम सत्य पर वो क्या वो क्या ज्ञानी अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सत्य एक ही है। तो एनीवे, तो यहाँ पर क्योंकि भक्ति का ज्यादा प्रधानता थी भगवान के श्लोकों में, तो इसलिए भक्ति के हिसाब से उसको समझना आवश्यक था। याद करने के लिए छोटा सा जुमला है ना, जो है सो है कि राम जी की इच्छा।
ज्ञानी कहता है कि मुझे और समझना है। जो जो ये जो सांख्य योग वाला है ना, वो कहता है मुझे समझते ही जाना है और समझना है, और समझने के बाद में मुझे वहां पहुंचना है। भक्त कहता है मुझे कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं, जो है सब वही है, तो मुझे किस लिए समझने की आवश्यकता है। तो ये तो डिफरेंसेस पर्सपेक्टिव में है, बट एनीवे, मतलब डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव द एक्सप्लेनेशन हैज टू चेंज, इट हैज टू फिट द पर्सन। आगे चलें प्रभात जी। चलो तो आगे करो। हाँ 60 तक करा दिखा था शायद। 62 तक कर दिया था। चलो लेकिन भाई। आगे 57 से 61 तक के श्लोक जो है इसी इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा के बता। अगर उनमें से कोई, अगर आपकी कोई है चर्चा के लिए विषय, तो चर्चा कर लेते हैं। चलो 63 करो जी शुरू। 63 करें? हाँ 62 तक तो हो ही गए। चलो। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। उपदेश का उपसंहार समरी। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता वैसा ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना कहने पर भी अर्जुन को उत्तर न मिलने के कारण श्री भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। चलिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक हाँ छोटी सी बात कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। जब भगवत गीता शुरू हुई ना, तो पहले भगवान के सामने जब अर्जुन ने शुरू किया, तब उसके सामने कृष्ण थे, जो एक वाइज पर्सन थे। हम्म? उसके फ्रेंड,
एक कृष्ण थे जो वाइज पर्सन थे उसके सामने, Yes. और उसको अपने मित्र की तरह से वो देखता, जैसे कहते हैं ना कि मेरा एक अक्लमंद मित्र है। धीरे 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 उनको उसको वो ज्ञानी नजर आने लगे। अभी उसको मित्र से थोड़ा ऊपर और उस थोड़े से अक्लमंद से जगह उसको लगने लगा कि ये तो योगी है, ये तो कोई ज्ञानी है। धीरे धीरे और बढ़े तो उसके बाद में विराट रूप दिखाया गया। तब उसे लगा कि अरे ये तो भगवान है। अब उसके साथ उसके बाद में जब वचन जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अब उन वचनों को ले रहा है कैसे, जैसे भगवान उसको बता रहे हैं। और यहाँ आने के बाद में उस सारे डाउट को खत्म करते हुए भगवान कृष्ण ने भी बोल दिया कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर ही तू ध्यान रख। तो ये जो जो हम कहते हैं, जब भगवान के भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा, मेरे ऊपर ध्यान कर, मेरा, मेरे ऊपर सब छोड़ दे, ये सब कर दे, तो ये कैसे कह दिया? क्योंकि अब जो 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 भगवान का जो रूप है अर्जुन के सामने, वो मतलब कृष्ण जो है वो भगवान के रूप में आ चुके हैं। अब वो कृष्ण वो नहीं है कि भाई वो मथुरावासी कृष्ण है, वही वो जैसे वो कहा करता था अ, कि भाई वो मायावी कृष्ण है। अभी वो मायावी कृष्ण नहीं है, अब वो भगवान के अवतार के रूप में उसके सामने खड़े हैं। इसलिए यहाँ के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को इसी तरह से लेना चाहिए कि जैसे भगवान के अवतार के रूप में खड़े होकर भगवान उसको बोल रहे हैं। तो ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य है श्लोक हमारा, ये तो बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है। और इसको इसीलिए सबसे ज्यादा जगह भी दी जाती है भक्तों के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सीधा भगवान के मुख से आया है। अब ये किसी ज्ञानी के मुख से नहीं है, किसी रियलाइज सोल के मुख से नहीं है, किसी विजडम वाले आदमी के मुख से नहीं है, किसी भी दोस्त के मुख से नहीं, ये स्वयं भगवान के मुख से है। इस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मामेकम जो ही बोला है ना, मामेकम, ये भगवान का नाम, भगवान के मतलब भगवान की तरफ से बोला। सो यहाँ पर आने के बाद में हमको ये ध्यान रखना होगा कि अब जो कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, अब भगवान अवतार कृष्ण है। अब वो भगवान के रूप में है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इन श्लोकों का विश्लेषण करना चाहिए। मैं जरा अपना पावर मेरी पावर काम नहीं करी तो आई हैव टू रीबूट। आप लोग काम बात करते रहिए। आगे पढ़ रहे हो हर्ष? नहीं, आप इस पे चर्चा कर लेना, ये तो बहुत बड़ा या श्लोक है। ओके ओके। ये तो बहुत मतलब फेमस है ना हमारा, तो ये तो बहुत अच्छा बड़ा श्लोक माना जाता है, हर जगह पे ये श्लोक होता है। 3-4 श्लोक तो भगवत गीता के बहुत फेमस है ना, बहुत पॉपुलर है। यदा यदा ही कर्मस्य वाली एक आध धर्मस्य वो ग्लानि भवति, वो भी है। इसी तरह कर्म के लिए है ये, मतलब सारे 2-4 श्लोक जो हैं वो बहुत हमारे बड़े माने जाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन एस्पेक्ट्स को वो बहुत बारीकी के साथ में और बहुत समराइज करके वो उसको सामने लाते हैं। तो ये भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा श्लोक है। है ना, जैसे वो कर्माणे विकारस्ते माँ फलेषु कदाचन वगैरह, ये मतलब 3-4 श्लोक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए वो श्लोक जो है वो आपके कहते हैं जीवन मंत्र बन जाते हैं।
क्यों रामविनोद जी? सिर्फ रिसेप्शन मूड है, रिसेप्शन मूड। अच्छा, क्यों अशोक? जो भारत में ना, हर उसमें जो है बहुत सारे प्रश्न आते ही रहते हैं। कुछ प्रश्न हाँ बिल्कुल हाँ लो लेवल हाँ, पे होते हैं, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज मैं नॉर्मली थोड़ा सा पढ़ के आता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं नहीं कोई बात। मित्रों के साथ में गोष्ठी का फायदा ही ये है ना कि हम लोग कुछ भी बात या पूछ सकते कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन करेक्ट। चैलेंज जो भी है। पंडित जी के साथ बैठे होते तो कैसे कहते हैं? पंडित जी कहते अरे हाँ, नाराज नरक हो में जाएंगे। जाएगा। नरक में जाएगा तू। कैसी बातें कर रहा है? ये भी कहते हैं, और ऐसा भी हो जाता है, वो अगर आप उसमें बृहदारण्यक में है वो, जब याज्ञवल्क्य ने भी गायें ले ली थी ना, जनक ने कहा भाई जो अपना सबसे बड़ा समझता है ये गाय ले जाओ, तो वो उन्होंने ले ली, तो उससे डिबेट शुरू हो गई थी। तो गार्ग गार्गी जो थी उसने भी एक बार तो पहले राउंड लिया है, दूसरा राउंड लिया, फिर जब वो दूसरा राउंड में भी जाके बार बार शुरू कर तो वो उससे बोले कि पंडित जो है ना ये कह देगा तुम्हें बाद में, अरे तुझे मरना है क्या तुझे। वो उस स्टेज पर आकर उन्होंने गार्गी को ये कहा कि वो डेथ के ऊपर पूछ रही थी एक्चुअली, हम्म, कि अब तेरे में तू सिर तेरा तो समथिंग लाइक दैट। तो ये है कि भाई इसी श्लोक को तो देयर इज नथिंग टू आस्क फर्दर, आई थिंक दिस इज इट। हर्ष जी, ये 63वें श्लोक में ना, यहाँ वो कहते हैं इस प्रकार, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। एक्चुअली वो अब गुह्यम है। गुह्यम, गुह्यम का मतलब डीप होता है। अन क्या कहते हैं, अनएक्सपोज, अनरिवील्ड, ऐसा। और उसको गोपनीय कहना मतलब गुह्य है तो इसलिए गोपनीय है। ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक है थोड़ी सी। करेक्ट, बिल्कुल गोपनीय है, अप्रोप्रिएट ही नहीं लग रही बात। हाँ वो डीप ज्ञान जिसको गोप, कहते हैं ना, डीप। हाँ ठीक, हाँ या डीप है वो। गूढ़ ज्ञान या बहुत गहरा ज्ञान, हाँ गूढ़ ज्ञान। वो हो सकता है। तो हाँ। गोपनीय से मुझे लग रहा था कि क्या गुप्त बातें क्यों की जा रही हैं? वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। वो जो है रामनु जी, आपको पता है कि हर उपनिषद के पहले एक ही लाइन है सदा उसमें, कि भाई आपका शिष्य जो है उस योग है या नहीं। यहाँ गोपनीय का मतलब यही है, मेरे हिसाब से यही है कि अर्जुन उस लेवल तक पहुंच गया है जो मैं बता रहा हूँ या नहीं। उससे जो कम लेवल वाला होगा वो उसको, उसके लिए वो गोपनीय, उसको बताने का कोई फायदा ही नहीं तो भाई वो गोपनीय नहीं होता, वो गूढ़ नहीं होता है। है। एकदम हिंदी गलत। गोपनीय, गोपनीय मीन्स तो जो छिपाने वाली, छिपा के रखा नहीं, हुआ है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मैं क्या बोल आई रहा एम हूँ, इतने आई एम बड़े सेइंग, बड़े मतलब ये है विद्वानों ने कि आपका लिखा है डिसाइपल कि जो ऐसे है वो उस लेवल पे पहुंच जाए कि उसको वो बाइनोमियल थ्योरम समझ सके। लेवल होना चाहिए उसका, ये नहीं होना चाहिए तो 3 + 2 5 ओनली बाय, दैट्स ऐसे व्हाट। 65वें में, हर्ष जी 65वें 65 में, हाँ जी। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अगर कितने प्रिय में? नहीं होते तो क्या करते? कौन से में? 67 में? 65। 65। 65 में, एक मिनट। हाँ, इसमें है, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि सत्य प्रतिज्ञा भगवान को करने की क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए, वरना नहीं करता। वो जो यू विल ट्रूली कम टू मी, सत्य प्रतिज्ञा नहीं है इसका। जो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है यू विल ट्रूली कम टू मी। वो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं मतलब। मतलब नहीं, दिस दिस आई
उसका उसको ये प्रॉमिस वर्ड कर है, रहे हैं, उसको वर्ड एश्योर है कर रहे हैं कि आप हाँ मेरे एश्योर कर पास रहे हैं, जैसे हाँ। प्रति जाने बोल रहे हैं ना, प्रति जाने। प्रति जाने का ट्रांसलेशन किया उन्होंने कि मैं वो आपको गारंटी दे रहा हूँ या प्रॉमिस कर रहा हूँ या कुछ ऐसे। बट इट्स लाइक एश्योरेंस कि भाई दिस इज यू विल ट्रूली कम टू मी, आई एम टेलिंग यू दिस, इट्स लाइक दैट, नो दिस, दैट यू विल ट्रूली कम टू मी, बिकॉज एट दैट स्टेज प्रिय, प्रिय से एक्चुअली बड़ी अच्छी बात है। चलिए प्रिय, प्रिय कैसे होता है इसको एनालाइज कर लेते हैं। प्रिय से क्या तात्पर्य है? अब आप इसको जीवन में आपको कोई चीज प्रिय है या कोई व्यक्ति प्रिय है, तो कैसे प्रिय होता है वो आपको, क्यों जब प्रिय आप हो जाता है? होपफुल हैं उनसे, होपफुल है। अच्छा, एक वो हुआ कि आप क्या है, होपफुल है। क्या है, क्या बताया? होपफुल फेथफुल, इज इट फेथफुल? नहीं, होपफुल, होप HOPE। होपफुल। चलिए एक उसका वो हुआ कि आप होपफुल हैं। अच्छा, और क्या कारण किसी के प्रिय होने से, प्रिय होने का कारण? वो मेरी हर आपको बात समझता मानता रहता है तो मुझे प्रिय है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। ओके, मेरी हर बात मानता है तो प्रिय है, ठीक है। नहीं, ये दूसरा हो गया, मुझे फैन शायद है, लिख मैं जो लेना भी कह चाहिए, रहा मैं हूँ भूल जाऊंगा ये सारी बातें। एक्चुअली जो जो ये बात है ना, जो मेरी हर बात मानता है तो इसलिए मुझे प्रिय है, वो एक्चुअली व्यक्ति प्रिय नहीं है, वो मेरा अहंकार प्रिय है मुझे, कि मेरे अहंकार को कहीं से चैलेंज नहीं होता, इसलिए ये प्रिय है। क्या अब आप? तो ये इसमें इसमें इसी में है इसका आंसर एक्चुअली। ऑल्दो ये मतलब उस व्यक्ति ने जिस दिन उसकी बात ना मानी, उसकी प्रियता खत्म हो जाएगी। तो ये प्रियता जो है उसके साथ में रिलेटेड है कि भाई मेरे अहम के साथ में इसके ये चैलेंज नहीं करता। और बताइए, एक एक बताया आपने होप, में लिखता हूँ आगे मैं भूलूं नहीं कि बाद में। होपफुल, दूसरा क्या था कि एग्रीज विद मी, ऑलवेज। हाँ ऑलवेज एग्रीज विद मी, ओके। तीसरा, एंड वेरी ऑफन मैंने देखा है प्रिय बोल, इट इज ए फेवरेटिज्म। आज भी किसी को फेवर करना चालू करता है, वो उसका प्रिय है। अच्छा, तो द उसको वन हु फेवर्स मी। या ठीक है, मेरी कमियां नहीं निकालता। मेरी कमियां नहीं निकालता। इंग्लिश में क्या लिखूं? वन हु डज नॉट फाइंड फॉल्ट विद मी। ये मतलब प्रिय होने का एक ये बड़ा, मतलब अगर देखा एक्चुअली जाए, प्रिय जो है जब वैसे आप जब कोई आदमी गलत काम करता है, कोई भी मतलब कोई ऐसी चीज करता है, तो आप अगर उसकी गलतियां ढूंढते हैं तो इसका मतलब आप प्रिय नहीं है वो आपको। अगर हाँ प्रिय होगा तो उसकी गलत बात भी आपको दिखाई नहीं देगी, मेरा मतलब। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जैसे माँ मैं को तो बच्चे की, सोचता हूँ माँ को अपने बच्चे की गलतियां नजर नहीं आती है, उसको वो प्रिय होता है तो इसलिए वो उसको जस्टिफाई करती है, ठीक है। क्या एक्चुअली क्या है भगवान कि के लिए, भगवान के लिए तो सब प्रिय होना चाहिए, सबको, हाँ सब नहीं, वो उसी के उसी को हम देखेंगे ना, उसको देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये अपनी समझ देख रहे हैं असल में कि जो हम जो किसे प्रिय समझते हैं। जो बेसिक प्रिय वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो सदा जो है आप अपने से छोटे को प्रिय कहते हैं। हिंदी में तो ऐसी है, हिंदी ग्रामर अच्छा, में आप बड़े को तो आप आदर करेंगे, आपसे जो बड़ा है उसको आप आदर कहोगे, ये नहीं कहोगे तो आप मेरे प्रिय हो, आप रेस्पेक्ट में ले जाते हो। आपका प्रिय जो होता है वो आपसे किसी नीचे लेवल पे है, चाहे तो छोटा भाई हो या बच्चा हो या ग्रैंड चाइल्ड हो, तो मगर मित्र भी तो प्रिय होते हैं ना, ना मित्र बरा प्रिय होते हैं वो but, तो छोटे नहीं होते वो। नहीं वो तो एक वो भी है, एक छोटे से भी होता है और दूसरे बराबर वाले से भी होता है, या ठीक है। हाँ मेरे मान लें, ख्याल में प्रिय जो है ना, इसकी डेफिनेशन पहले कर ले हाँ वही फिर। करने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। वही कर रहे हैं। मतलब लाइक जो है आप अपने से जो किसी भी एरिया में बड़ा है
एज वाइज हो, ज्ञान वाइज हो, या जो कुछ भी बड़ा है उसको आप प्रिय नहीं कहते। आप ये कहते हो जी मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। उससे भी ना कह रहे हो तो तुम बात भी कहते रहोगे। तो प्रिय तो अपने से छोटे कोई या बराबर, यू आर राइट, बराबर वाला भी सही है। प्रिय को अगर आप, एक्चुअली हाँ जी, इंटेलिजेंस के हिसाब से है, हाँ, आपकी इंटेलिजेंस जैसे है, आप कैसे प्रिय कहते हैं आपको। कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सब कुछ आता है, तो आपको प्रिय लगता है। तो वो वो लगता है, वो प्रिय नहीं है, वो लगता होगा आपको प्रिय। देयर इज अ डिफरेंस देयर। नहीं, वो यही तो मैं कह रहा हूँ, डेफिनेशन के ऊपर है ना। प्रिय जरूरी थोड़ी है कि वो बस मेरे को प्यारा है, दैट्स इट। तो आई थिंक सो। ठीक है, वो भी आई है डोंट, कि भाई आप जो जो वाइज मैन है या उसको आप प्रिय कहते हैं कि भाई मेरे प्रिय है। यहाँ आपसे ठीक ज्यादा है, नॉलेजेबल या ज्यादा स्किलफुल है हाँ, आपका मतलब। ठीक है, ठीक है। और ये एक दिस इज नॉट कि भाई ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है। दिस इज हम्म, ऑल कि भाई ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आप किसी को प्रिय बोल सकते हैं। जैसे कोई और प्रोफेसर है, अच्छा प्रोफेसर है, उसको आप कह सकते हैं वो मुझे हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, These are all different. It's a sort of a brainstorming or definition of प्रिय। और एक है जब आप अपनी चीजें शेयर करता है आपसे। हाँ, बिल्कुल, ये मैं जो आपको गिफ्ट देता है, हाँ, जो जो आपको रोज गिफ्ट दे वो भी प्रिय हो जाता है भाई। मैं ठीक है, एक लड्डू बचा है, अगर अकेला ही खा गया तो फिर कैसे फ्री हो। हाँ, जी, सबसे ज्यादा प्रिय होता है जो जो आपसे मीठे बोल बोलता है। मीठे आप बोल कैसे नहीं, बोल। मतलब आपसे मीठे बोल, अरे यू आर ग्रेट, सबसे ज्यादा प्रिय वो होता है वो जो कहते हैं आपका आभार मानता है। जो ज्यादा मीठा बोलता है उससे बच के रहना चाहिए। कुछ भी हो बट वो प्रिय होगा आपको, तो उसे पास से बिठाओगे, अच्छा अच्छा ठीक है चल। ठीक है, चलो वो भी हो गया। अभी एक चीज आप देखिए, इन सब चीजों के अंदर सब तरह के जो डेफिनेशन थे प्रिय के, उसके अंदर मैं इन्वॉल्व था। मैं था, अहम था। मुझसे बात करता है प्यार से, मेरी बात हमेशा मान लेता है ना, मुझे गिफ्ट देता है, मेरे को फेवर करता है। मैं मैं मुझसे ज्यादा सियाना है, वो भी, उसमें भी मैं है ना। मुझसे छोटा है, मुझसे बराबर है, मुझसे बड़ा है, सब में मैं है। अब आप इसी डेफिनेशन को कोशिश करिए, बिना मैं के आप डिफाइन कीजिए कि जिसमें मैं ना हो, वो कौन सी डेफिनेशन होगी प्रिय की। जो मन को भाता हो, तो मन तो मैं ही हो मेरे गया मन ना। फिर मैं हो गया। हाँ, अब आप मैं को निकाल के अब प्रिय की डेफिनेशन की। मजा तो मैं तो मुश्किल देखा, सवाल के जवाब में है ना। आसान मैं सवाल के हाँ, जवाब आई में थिंक मजा उसको था इस तरह से, मैं तो नहीं निकल रहा उसमें, बट हाँ, सबको प्रिय है कोई। नहीं, इसलिए मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि सबको प्रिय है। अभी अमिताभ बच्चन को इतने लोग पसंद करते हैं तो इसलिए मैं भी करूंगा। ऐसे तो नहीं बनता नहीं, वो काम। उस सब में एक्सेप्शन नहीं है कोई फिर। हाँ, फिर अच्छा, तो अब तो आप ये डिफाइन करिए, मैं के बिना प्रिय कैसे हो। या आई नो, सब में अब जब भगवान बोल रहे हैं तो मैं तो हो रहा नहीं हूँ वहां पे। ना। अभी हम तो देख रहे हैं कि वो मैं की बात कर रहे हैं, मगर मैं की तो बात कर नहीं रहे हूँ। आपके तो इस मैं, एग्जाम्पल या प्रयोग से जो आप कर रहे हैं, तो हाँ जी, इतनी तो समझ में आती है कि सब एक बराबर है, सब समभाव है। बस बिल्कुल, इसमें तो मेरे को यही समझ में आया बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कोई प्रिय नहीं, कोई कुछ नहीं। मगर जो जिस अभी अभी मैं थोड़ी सी मॉडर्न लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ तो वो क्षमा कीजिए उसके बारे में। जो वाइब्रेशन आपके हैं, उसी वाइब्रेशन पे जो दूसरा भी वाइब्रेट करता है, वो आपको प्रिय ऑटोमेटिकली हो जाता है।
अभी ये वाइब्रेशन जो है, जब आप मन के लेवल पे देखते हैं तो मन से बराबर ही वाइब्रेशन करेगा तो हो जाएगा। जब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखते हैं तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे सेम वाइब्रेशन करेगा तो वो हो जाएगा। जब आप भौतिकता के उस पे देखते हैं तो जो चीज मुझे पसंद है वही उसे पसंद है, इसलिए वो प्रिय हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी आपका दुश्मन है और कोई दूसरा आदमी आपको मिलता है जिसका जो भी उसको भी वो भी दुश्मन समझता है, तो ये आदमी आपका प्रिय हो जाता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन सिमिलर चल रहे हैं। जब आप इसी वाइब्रेशंस को अध्यात्म के वाइब्रेशंस में ले जाते हैं, बिना अहम वाला वाइब्रेशन, तो जिस वक्त वो आपके सामने ऐसा व्यक्ति जो बिना अहम के, और आप भी बिना अहम के हैं और वो भी बिना अहम का है, वो ऑटोमेटिकली प्रिय हो जाता है, क्योंकि उसके और आपके वाइब्रेशन मिल जाते हैं। भगवान भक्त को जब प्रिय बोलते हैं, वो तब बोलते हैं जब भक्त जो है पूरी तरह से रम जाता है भगवान के वाइब्रेशन के साथ, भगवान की शक्ति के साथ, तब वो उसको बोलते हैं तू प्रिय है। नाउ यू आर क्लोज टू मी। क्लोज टू मी मीन्स you are vibrating, your frequency is with me. You are frequency wise, you are very close to my frequency. You are capturing my frequency. That's why you are priya to me. So जहाँ संसार में हम डिफाइन करते हैं प्रिय को, उसमें हम हमेशा अहम लेके आते हैं, मगर जब भगवान प्रिय बोलेंगे, भगवान अहम के बिना वाला प्रिय बोलते हैं। इसका मतलब आपकी जो स्टेज है, आध्यात्मिक स्टेज जो है, वो इतनी ऊंची हो गई है कि आप उस वाइब्रेशन पे, उस फ्रीक्वेंसी पे आप चले गए हैं जहां भगवान की फ्रीक्वेंसी से आप मैच करना शुरू हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं नाउ यू आर प्रिय टू मी। बट हर्ष जी, ये अर्जुन में क्या ऐसी खास बात थी कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई? हमने जितना पढ़ा है अर्जुन जी के बारे में, हमें तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि उनकी कोई ऐसी ग्रेट, मतलब कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी रही जो कृष्ण भगवान से मिल गई। क्या चीज थी ऐसी? ये भी वो कोई एक बहुत हमारी तरह उनके अंदर वीकनेस थी, पर अपने मतलब धर्म के अपने अपने लिए लड़ रहे थे। बाद में वो मे बी जनरल लोगों के लिए मर रहे होंगे, मतलब लड़ रहे हो, या ये सब जो नॉर्मल बिहेवियर है। आई डोंट फाइंड कि इसमें कोई सुपर वैसा कोई बिहेवियर था जो कि भगवान के क्लोज था। तो आपने जो ये इतनी बड़ी, मतलब ये तो अगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट अभी ब्रीफली स्पीकिंग है, अर्जुन की जीवनी आप पढ़िए। अर्जुन की जीवन के अंदर मैं का अभाव है, और फिर भी कर्तव्य का बहुत 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 बड़ा वो है, उसका पार्ट है उसकी लाइफ। कर्तव्य धर्म जो कहते हैं, अर्जुन का सारा जीवन अगर आप देखेंगे, अर्जुन को ही इसीलिए गीता पढ़ाई गई है, बताई गई है। अर्जुन का जीवन आप देखेंगे, अर्जुन के जीवन के अंदर उसके क्षत्रिय के गुण हैं, ये तो कोई उसमें कोई दो राय नहीं। वो धर्म की प्रोटेक्शन के लिए लड़ता है, इस कोई दो राय नहीं। बट उसका जीवन अगर आप शुरू से देखेंगे, आपको लगेगा इसमें मैं की बहुत कम अभाव है। मैं का अभाव और कर्तव्य का पालन, ये दो चीजें हैं। ये वाइब्रेशन बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा वाइब्रेशन है जी। इस जीवन के अंदर भी अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो कर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, कर्तव्य पूरी तरह से करता हो, धर्म का रक्षा करता हो, धर्म का पालन करता है। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है ना, आपस के बिहेवियर संसार के अंदर धर्म का मतलब होता है कि आपके कर्तव्य का पालन कर, कर्तव्य का पालन करता हो, धर्म का पालन करता हो, और मैं ना हो, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत ऊंचा है। उसके बाद में भगवान ने उसको 17 अध्याय हो गए हैं, उसको हर किस्म की बात की है, और उसने आगे से सवाल पूछे हैं, और उसका कोई सवाल नीचे ले जाने के लिए नहीं है नॉलेज को। हर सवाल में नॉलेज को वो एक कदम आगे ले जाता है, हर सवाल के अंदर उसकी वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली ऊंची होती चली जा रही है। लाइक ऐसा कि ये बड़ा सब्जेक्ट है, बट ऑब्वियसली इस स्टेज पर 18वें अध्याय पे आते आते अर्जुन की जो वाइब्रेशन है, आध्यात्मिक वाइब्रेशन,
वो बहुत ऊंची हो चुकी है। अरे अर्जुन तो वो सामने से बैठ के सुन रहा है, भगवान कृष्ण की एनर्जी फील्ड के अंदर है वो, उनके पास में है, वहीं एक कदम दूर उनसे, मतलब एक हाथ दूर खड़ा हुआ है। उस शक्ति की जो फील्ड है, जो उस फील्ड के अंदर वो इतना नजदीक खड़ा हुआ है। हम लोग हजारों सालों के बाद भगवत गीता पढ़ते हैं, और अगर किसी को थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है, उसके वाइब्रेशन ऊंचे होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी उसका पालन करना शुरू, कर्तव्य पालन का आवश्यक है ना, कोई भी इसको ट्रांसलेट कर लेता है अपने लाइफ के अंदर, उसके वाइब्रेशन ऊंचे होने शुरू हो जाते हैं। और वहां वो अर्जुन खड़ा हुआ है, उनके एनर्जी फील्ड के सामने खड़ा हुआ है, भगवान के सामने खड़ा हुआ है। पूरी जिंदगी उसकी, पूरा जीवन उसका कर्तव्य पालन में निकला है। पूरे जीवन में वो युद्ध जब किए हैं उसने, वो सब दूसरों के लिए किए हैं। यहाँ पर भी वो दूसरों के लिए करने खड़ा हुआ है, मगर यहाँ पर्सनली इन्वॉल्व हो गया है, और ये उसकी दुविधा हो गई है। पहली बार जीवन में उसको ऐसा युद्ध करना पड़ रहा है जिसमें वो पर्सनली इन्वॉल्व है, इमोशनली इन्वॉल्व है। इसलिए उसको दुविधा हो गई कि ये क्या हो गया। आज तक मैंने जितने युद्ध किए वो किसी और कारण से किए, किसी किसी की रक्षा के लिए किए, किसी के धर्म के लिए किए, किसी और की। यहाँ पहली बार एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उसका है, और उस समझ ही नहीं आ रही उसको कि ये क्या हो गया, ये कैसा युद्ध हुआ। मेरे अपने खड़े हो गए, ये मैं इन्वॉल्व हो गया। और ये इस मैं की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको दूर करने के लिए भगवान उसको इतनी दूर तक लेके आए। तो यस, अर्जुन की उस वक्त की जो वाइब्रेशन है, हम और आप, मेरा ख्याल है कि उसको इमेजिन नहीं कर सकते, उसको इमेजिन मतलब नहीं कर सकते। मेरी प्रॉब्लम समझ के बहुत परे है। मैं मानता हूँ। एक इस अबाउट दैट अहंकार, ईगो, अहम, ये भी एक मुझे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है कि मैं कैसे अहंकार। मैं तो एक हिंदी का शब्द है जो यूज होता है, मैं ये नहीं समझ पाता कि ये अहंकार कैसे हो जाता है। तो मैंने ये कहीं पढ़ रहा था इसके बारे में कि ईगो, व्हाट इज ईगो, और अहंकार है क्या। तो वहां उसने एक्सप्लेन किया था, राइट फ्रॉम बर्थ, जन्म लेने से अहंकार धीरे धीरे, ईगो धीरे धीरे उस जीवात्मा में आती रहती है। धीरे धीरे जब वो खड़ा होना सीखता है तो उसके अंदर एक ईगो आती है, अरे मैं खड़ा हो गया। वो कुछ और करता है, कुछ और करता है। ये ईगो इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ, नेचर। ईगो इज हैज टू बी देयर, but later on there are some ego which are negative egos, there are some positive egos. जब वो ईगो घमंड का रूप लेने लेते हैं तो वो नेगेटिव है। बट ईगो डज नॉट मीन, ईगो इज वन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बचपन से नेचर में पैदा होती है। और वो तो तब मेरी समझ में आया कि ओके, ईगो इज नॉट, अदरवाइज मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं सबको इतनी हेट क्यों है कि मैं नहीं कह सकता। मैं इज वेरी कॉमन थिंग, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज करना पड़ता है। बट वहां कुछ समझ में मेरे आया कि यस, ईगो डज नॉट मीन एवरीथिंग इज बैड। ईगो इज समथिंग विच इज एसेंशियल, बट देर आर सम नेगेटिव ईगोज दैट इज टू बी अवॉइडेड। देखिए वो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि भाई एक होता है मैं का मतलब वो आइडेंटिटी, और एक मैं का मतलब होता है अहंकार। तो जो मैं है वही मैं अहम ब्रह्मस्मि पे भी जाता है, वही मैं वहां पहुंचता है। करेक्ट। तो ये मैं ही है शुरू से आखिर तक। मगर जो ये अहंकार मतलब मैं करता हूँ, आई एम द ओनर ऑफ माई थॉट्स, आई एम द ओनर ऑफ माई एक्शंस, आई डू इट, दैट्स व्हाई इट हैपेंस। मैं करता हूँ तब ये दुनिया चलती है। दुनिया का मतलब ये नहीं कि भाई बाकी की दुनिया चल रही है, दुनिया का मतलब मेरी दुनिया चल, मैं करता हूँ। वही जब आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाती है तो ये भ्रम निकल जाता है कि मैं करता हूं तो दुनिया चलती है। तब आइडेंटिटी में ये आ जाता है, मेरे माध्यम से ये हो रहा है।
इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता। मेरे माध्यम से मैं एक माध्यम बन गया। I am the instrument. आई एम द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर वही अहम जो है वो कम हो गया ना। मतलब एक अहम था कि मैं कर रहा हूँ तब हो रहा है, दूसरा था कि मेरे माध्यम से दोनों में अहम फर्क हो जाता है। तो अहम जो है वो उसको मतलब क्योंकि इंग्लिश के अंदर तो ईगो वर्ड यूज कर लेते हैं ना हम लोग, मगर जब हम अहम वर्ड को यूज करते हैं वो अहम आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे उस आइडेंटिटी के साथ में चित्त की वासनाएं जुड़ना शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे वो अहंकार में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो वासनाएं कम होती चली जाती है वो अहम आइडेंटिटी में बन के सिर्फ रह जाता है। और एक टाइम में आगे वो आइडेंटिटी अपने शरीर के साथ में आइडेंटिफाई या संसार के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करती। वो पर से ब्रह्म से आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाती। वही सेम आइडेंटिटी है, वो सेम अहम है, बट वो उसकी जो उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिफरेंट है। सो यस, संसार के अंदर आपको ईगो एक टूल की तरह से है, मगर आध्यात्म के अंदर ईगो टूल नहीं है, वो ईगो बोझा है। ये अब आपका डिसीजन है कि मुझे संसार में रहना है तो मुझे ईगो चाहिए, और मुझे आध्यात्म में जाना है तो मुझे ईगो को ड्रॉप करना है। इट्स द सेम टूल। एक आदमी जिसके टांग में चोट लगी हुई है वो छड़ी लेके चल रहा है, छड़ी इज ए टूल, सपोर्ट कर रही है उसको। बट वही छड़ी एक आदमी जिसकी टांग में चोट नहीं है लेके चल रहा है, वो बोझा है। इट्स द सेम छड़ी, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू नीड इट और नॉट। जो आध्यात्मिक सीकर है उसने ये डिसाइड किया है इस ईगो को मैं नहीं, ये मेरे रास्ते में रोड़ा है। एक सांसारिक सीकर जो है, संसार में जो जिसने काम करना है, उसको इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि उसको तो ईगो को यूज करना है संसार के लिए, संसार में अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो यह संसार में आवश्यक है, आध्यात्म में आवश्यक नहीं है। आध्यात्म के लिए ये टूल नहीं है, ये गिराता है। इसका टूल तब बनता है जब अध्यात्म के अंदर ये आपको जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको करने की प्रेरणा देता, तब ये टूल बनता है उसका, तब ये छड़ी आपको चलाने के लिए काम होती है। इच्छा, जैसे इच्छा होती है संसार में, जो इच्छा है वो संसार की तरफ भगाती है, मगर वही इच्छा आध्यात्म के लिए जब बनती है तो वो आध्यात्म की तरफ लेके जाती है। तो सेम अगर हम सिर्फ इच्छा वर्ड यूज करें तो इच्छा वर्ड जो है एक तरफ संसार में जा रहा है, दूसरी तरफ वो आपको आध्यात्म में ले जा रहा है। तो सिर्फ इच्छा कहने से तो काम चलेगा नहीं ना। मान भाई ऐसे लगेगा भाई इच्छा कह रहे हैं तो क्या गलत है या क्या ठीक है, नहीं। एक एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही इच्छा गलत है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही इच्छा ठीक है। तो ईगो शुड बी अंडरस्टूड इन दिस। जो हमारे सनातन के जो शास्त्र के हिसाब से जो ईगो का डेफिनेशन है, वो सिर्फ इसको इस तरह से समझिए कि जो आइडेंटिटी है, क्योंकि एक बार आप मैनिफेस्ट हो गए तो आइडेंटिटी आ गई। उस आइडेंटिटी के साथ जितनी जितनी वासनाएं, जितने जितने इंप्रेशंस, जितने जितने बिलीफ्स या जुड़ते चले जाते हैं, वो अहंकार में बदलती चली जाती है। और जितने जितने ये कम होते चले जाते हैं वो आध्यात्म की तरफ चलती चली जाती है। एंड यस, संसार जो है उसके अंदर तो आपको चाहिए, आवश्यक है। The choice is yours, which one you want to go. वेयर यू वांट टू गो। चलिए, आज के लिए मेरा ख्याल है 12 बज गए हैं। हाँ जी, तो रिकॉर्डिंग रामविनोद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने ये नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी और डालने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से ये सेम चीज जो है वो आपके लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग लेके आ जाती है। ठीक रिकॉर्डिंग है जी। रोको, है जी, रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग रोक लेते हैं। अच्छा भाई, कोई एक बताओ सब